सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। ओम शांति। जब मात्र 8-9 वर्ष की आयु थी, तब से बाबा का परिचय मिला और बाबा के बने। अच्छा, पंजाब तो मायाजीत है, माया आती है, माया आती है। बताओ, हाथ हिला के बता दो, माया आती है? हाँ? सच सच बता दो, आती है? इस तरफ से अगर आती है तो टॉपिक है, अगर नहीं आती है तो टॉपिक बेकार है। तो अभी आप बोलो क्या करूं? आती है? अच्छा, माया आती है। क्यों आती है? उसका माल क्यों रखा है अपने पास? वो अपना माल लेने के लिए आती है। आपने उसका माल अपने पास क्यों रखा है? उसका माल उसको दे दो तो आना बंद कर देगी। सिंपल सी बात है। आप अगर मेरा पेन अपने पास रखेंगे, मैं बार बार आपको कहूंगी भाई मेरा पेन आपके पास है, मेरा पेन आपके पास है। ऐसे माया की जो चीजें हैं वो आपके पास हैं, तो माया आती है, आती है। आप भगाते तो जा, वो कहती है कैसे जाऊं, मेरी चीज तो आपके पास है, तो बार बार आती है। तो सार ये है, उसकी चीज उसको वापस कर दी जाए। अब माया जीत बनने का हमारा एजेंडा भी है। माया जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है, विश्व जीत बनना है। बनना है ना सबने। कर्मेंद्रिय जीत बनना है, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर विजय पानी है। हमारी पढ़ाई का सिलेबस अच्छा लंबा चौड़ा है, क्योंकि सारा कल्प चलना है।
इस पढ़ाई ने सारा कल्प चलना है। तो जो पढ़ाई सारा कल्प चलने वाली है, उसकी गहराई कितनी होगी, उसकी गुह्यता कितनी होगी, सोच के देखो। बाबा ने पहले तो हमको माया का ज्ञान दिया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि माया होती क्या है। धन संपत्ति को माया समझते थे। किसी के पास धन संपत्ति अच्छी होती है तो भाई इसके पास बहुत माया है। कभी परमात्मा के कर्तव्य को माया समझते थे। ये सब प्रभु की माया है, प्रभु का कार्य है, प्रभु की माया है। माया 5 विकार है तो किसी ने बताया ही नहीं था। बाबा ने आकर के हमें समझ दी कि धन संपत्ति माया नहीं है, और जो कुछ तुम देखते हो ये भी मेरी माया नहीं है। माया 5 विकार है जिसकी उत्पत्ति बॉडी कॉन्शियसनेस से है। जब तुम वाम मार्गीय बनते हो, द्वापर युग से अपना रास्ता बदलते हो, दैवी से आसुरी में आना शुरू करते हो, तो माया के कारण से आते हो। अब माया की पहचान हो गई हमको, और माया ने हमारे साथ क्या किया उसका अच्छा अनुभव हो गया। हमारा राज्य छीन लिया, डबल ताजधारी को भिखारी बना दिया, पूज्य को पुजारी बना दिया, अपने वश में किया, और अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू किया। हम भी शक्तिहीन थे, तो माया के वशीभूत हुए। अब जब बाबा हमको ज्ञान देता है, समझ देता है, तीसरा नेत्र देता है, तो हमें पहचान होती है। सबसे पहली चीज, चाहे माया है, चाहे विघ्न है, चाहे प्रकृति है, अगर कोई किला है, कोई राज्य है जिसको आपने जीतना है, तो पहले आप क्या करते हो? पहली चीज क्या चाहिए? परख शक्ति। परख शक्ति कहां पर वो अटैक करती है, कैसे अटैक करती है, उसके रूप क्या हैं? बहुरूपियां है। रूप क्या है? उसकी पहचान, परख। सीता क्यों फंसी रावण की जेल में? कारण क्या था?
सोने के हिरण का आकर्षण। तभी गई ना। अब वो समझ ही नहीं पाई। श्री राम उसको कह रहे हैं कि ये माया है, ये ठीक नहीं है। परंतु वो जो आकर्षण था परख नहीं सकी। क्या कभी सोने का हिरण हो सकता है? परख नहीं सके। और न परखने के कारण निर्णय शक्ति भी उसकी खत्म हुई। जब परख शक्ति होती है तो निर्णय शक्ति भी ठीक रहती है। किसी भी प्रकार की माया विघ्न कुछ भी जीतने के लिए परख शक्ति चाहिए। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे ये श्री राम की आवाज नहीं है। उसने हाय लक्ष्मण या कुछ पुकारा तो लक्ष्मण कह रहे हैं ये मेरे भाई की आवाज नहीं है। परंतु बुद्धि को परख न होने के कारण ताला लगा और लक्ष्मण जी पर ही डाउट किया। आखिर रावण ने चांस ले लिया। पहले अपना मोहिनी रूप दर्शाया माया ने, रावण ने, और मोहिनी रूप दर्शाने के पश्चात अपना उग्र रूप भी दिखाया कि मां भीख देनी है तो दे, नहीं तो वो करुणामय जो मर्यादाओं का पालन करने वाली, रहम के कारण, परख न होने के कारण मर्यादा की लकीर का उल्लंघन कर देती है। उल्लंघन किया, रावण ने अपहरण किया। हम सब अपनी लाइफ को देखें, रोज दिन आने वाले माया के विघ्नों को देखें और उसको एनालाइज करें। अभी हम संपूर्ण तो बने नहीं हैं, बातें आती हैं। बाबा ने हमको यहां तक परख दी है कि बच्चे जैसे अनाज में जैसा अनाज होता है उसी रंग का कीड़ा उसमें होता है। ऐसे ही माया इतनी चतुर है जो हमको अपना बना करके फिर वश में करती है। अगर आप हर एक अपने सामने आने वाली परीक्षा का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं हम इसके वशीभूत हो जाते हैं। बाबा ने कई चीजें बताई हैं जो परख आर्टिफिशियल
माया का प्रकोप खूब अधिक है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माया से, हाय माया आ गई, आवाहन तो आपने किया, बिना बुलाए थोड़ी आई है, आपने आवाहन किया उसका। कोई ना कोई माया के अंश के प्रभाव में हम होते हैं, जो किसी भी रूप का हो सकता है। आकर्षण हो सकता है, विकर्षण हो सकता है, घृणा हो सकती है, लगाव हो सकता है, कई कुछ हो सकता है। जब समझ दी जाती है, क्लासेस मिलती हैं, धारणाओं की क्लासेस होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहन जी ये तो होगा ही, इतना तो करना पड़ता है, इतना तो ये है। तो आवाहन कौन कर रहा है? बहन जी हम तो गृहस्थी हैं, बहन जी हमें तो बाहर आना जाना पड़ता है, आप तो सेंटर पर रहते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग, हम अपने आप को माया के आगे आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की हल्की फुल्की भी मर्यादा का मानसिक रूप से भी उल्लंघन होता है, माया ऐसी है जो अपने पंजे में ले लेती है। पहले आपके मनोबल को तोड़ती है, आपकी विल पावर को कमजोर करती है। कहा जाता है अगर आपने किसी को जीतना है, किसी राज्य को जीतना है, तो पहले क्या करो, वहां के लोगों के मनोबल को कमजोर करो। और मनोबल जब कमजोर होता है तो व्यक्ति आधा तो वशीभूत हो जाता है। अंग्रेजों ने हमारे पर राज्य कैसे किया? हमारा उपहास किया। इसी रीति से ये जो दुनिया की लोक लाज कुल मर्यादा जिसको हम महत्व देते हैं, और बाबा के बने, बाबा के परिवार की लोक लाज कुल मर्यादा कुछ नहीं है। उसको महत्व न दे करके जब उस लोकलाज, दुनिया की लोकलाज को देते हैं महत्व, तो उससे मनोबल टूटता है। और जब मनोबल टूटता है तो धीरे धीरे माया के वशीभूत होते हैं। माया जीत बनना है तो बाबा ने एक हमको शब्द बताया हुआ है। देखो किसको याद है? एक शब्द है वो, और वो शब्द बहुत शक्तिशाली शब्द है। कोई भी सुनाओ। कोई भी सुनाओ, एक ही शब्द है, बोलिए। हाँ, और बोलो, और बोलो, और बोलो। सिंपल, जो मैं पॉइंट बोल रही हूं ना, उसी से मिलती जुलती है। दृढ़ता।
दृढ़ता। दुश्मन कैसा ही हो, अगर हमारा किला मजबूत है, दुश्मन हार खा जाए। इस वर्ष बाप दादा ने जो संदेश दिया नव वर्ष के उपलक्ष्य में, वो संदेश क्या था? अपने आप को सेफ रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को सेफ रखना है। आपको कोई दूसरा सेफ नहीं करेगा। मुझे स्वयं को सेफ रखना है। सेफ रखना समझते हैं ना? सुरक्षित रखना है। और इसके लिए बाबा ने कहा किला। वो किला कौन सा था? नियमों का, मर्यादाओं का और श्रीमत का। इस किले के अंदर आपने रहना। और बाबा ने यह भी संकेत दिया है इस वर्ष कि माया आपको श्रीमत का पालन करने नहीं देगी। वो आप पर हमला करेगी कि श्रीमत, अरे क्या है, जैसे सब चल रहे वैसे आप भी चलना, ये हो गया आदि, ये सब, ताकि आप श्रीमत को छोड़ दो, श्रीमत के रास्ते को छोड़ दो। माया ये कराएगी। परंतु आपने अगर श्रीमत का पालन बहुकाल से किया हुआ होगा तो बाबा की मदद मिलेगी। जब कोई विघ्न आता है, कोई बात होती है, तो एक बार बाबा ने कहा था, जैसे मैंने देखा है बंगाली लोग जब अर्थक्वेक आता है, कुछ है, तो वो लोग शंख बजाते हैं और कुछ लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। बाबा ने हमें कहा था और कुछ नहीं करो, आप बाबा 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 की धुन लगाओ। प्यार से बाबा को आवाहन करो। आवाहन करने से माया भागेगी। माया जब अटैक करती है और कुछ नहीं करो, बाबा बाबा, माया के कई प्रकार के फंदे होते हैं, वो सब आप लोग परिचित हो, सबसे परिचित हो। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अपने जो पढ़ाई, बाबा कहता है, पढ़ाई पर फुल अटेंशन देते हैं, रिवाजी तौर पर नहीं, हाँ हमने मुरली सुन ली, मुरली की ये पॉइंट थी, इससे नहीं। प्रतिदिन मुरली से जो होमवर्क बाबा देता है, अगर उसको साथ साथ करते रहे, सारा दिन बाबा साथ ही याद रहेगा। बाबा ने कहा है कि तुम मुझे अपना साथी बनाओ, कंबाइंड रूप में मुझे रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी सभा में ऐसी कई आत्माएं होंगी
जिनको डिफिकल्टी के टाइम ब्रह्मा बाबा साथ में दिखाई दिया होगा, किसको किसको दिखाई दिया, ये देखो कितने हैं। ब्रह्मा बाबा दिखाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी मनसा कैसी है? अगर मनसा में बाबा बसता है तो बाबा बच्चे के संकल्प मात्र से ही उपस्थित होता है। पंजाब की बहनों के पास कई प्रकार के ऐसे अनुभव हैं, सबके पास। कैसे बाबा आकर के साथ खड़ा हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं अटैक नहीं कर सका। क्यों? आप अकेले नहीं थे, आपके साथ तो बूढ़ा बाबा था कोई। उसको पता नहीं होता बूढ़ा बाबा कौन है। ब्रह्मा बाबा आता है। तो माया जीत बनना है। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, परख पूरी नहीं होती है, माया से हार भी खा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमने हारना नहीं है। अपने स्वमान को जागृत रखो। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है जब सिकंदर और पोरस दोनों की लड़ाई हुई। पोरस हार गया, पोरस को बंदी बना लिया गया। सिकंदर ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? उसका उत्तर क्या था? जैसे एक राजा राजा के साथ करता है। पोरस दिल से हारा नहीं था। तब सिकंदर ने कहा, जिस देश का राजा बंदी होकर के भी कहता है अभी राजा हूं मैं, उस देश को जीतना मुश्किल है। इसी रीति से बाबा हमें क्या क्या कहता है? रोज कहता है विजय का तिलक। कभी हारने का तिलक नहीं दिया, विजय का तिलक। जब हम पैदा होते हैं, बाबा के बनते हैं, बाबा हमें विजय का तिलक देता है। सदा विजयी भव। मैं विजयी आत्मा हूं और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं सुना रही थी, कभी गलती हो जाती, कभी हार खा लेते हैं, तो भी हारना नहीं है। उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपने कभी चींटियों को देखा है दीवार चढ़ते? जब चींटियां दीवार चढ़ती हैं, आप उसको नीचे गिराओ, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिराओ, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिराओ, फिर चढ़ती है। आखिर वो अपना रास्ता बदल करके चढ़ जाती है। इसी रीति से माया की ये सब बातें आती हैं, भिन्न भिन्न रूप से आती हैं। इंद्रियों को वश करने के रूप से आएगी, नाम मान शान के रूप से आएगी, सोशल मीडिया उसका, इसी रीत से और सारी बातें। लेकिन अगर हमने दृढ़ता को लिया है और स्वमान को साथ लिया है कि मैं कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैंने पिछले कल्प भी विजय प्राप्त की थी और अब भी मैं विजयी हूं, तो माया अटैक बार बार करके हार जाएगी। आप सबने नाटक देखे हैं, माया और योगी का नाटक देखा है ना, कैसे माया अटैक करती है। आप याद रखिएगा, आप सब जानते हैं,
झूठी चीज में ताकत नहीं होती, शोर होता है, ताकत नहीं होती। तो माया सच्ची है झूठी है? माया का एड्रेस है कोई घर बार है उसका? कुछ भी नहीं है, ऐसे रोप डालती है। असलियत ये है हमारे अंदर ही वो सारी चीजें हैं, बाहर थोड़ी है, अंदर है, अंदर से ही उछल खाती है। जिसका अर्थ है कि हमने अभी अपने उन संस्कारों को जीता नहीं है। संस्कारों से बारंबार हार खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे हंसी आती है बच्चों की स्थिति को देख करके कि खुद से ही हार खा रहे हैं, खुद के ही संस्कार और खुद से ही हार खा रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्राह्मण लाइफ की दिनचर्या है, जो ब्राह्मण लाइफ का विधि विधान है, जो ब्राह्मण लाइफ के डिसिप्लिन है, जो ब्राह्मण लाइफ की श्रीमत चलने की विधि है, इनसे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करें। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो माया का गेट खोलेंगे। हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये निश्चित है। हमें सहन करना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा। परंतु सहन करना कोई बुरी चीज नहीं है। कोई हायर प्राप्ति के लिए अगर हमें कुछ सहन करना पड़ता है तो बुरी चीज नहीं है। सहन शक्ति का होना, परख शक्ति का होना, नियमों का होना, और बाबा ने हमें एक चीज सिखाई है जो हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा में पास होने में मदद देती है। वो बताओ क्या है? कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताओ क्या है? कोई भी बोलो। आप बोलो, फर्स्ट लाइन बोलो। दुआएं, दुआएं वक्त पर आपको कौन साथ देता है? कौन साथ देता है? कोई मनुष्य आत्मा? मनुष्य आत्मा छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जो जिंदगी में दुआएं कमाई हुई होंगी, वो दुआएं हमें सहयोग देंगी। इसलिए माया जीत बनना है तो पुण्य कर्मों के ऊपर अटेंशन देना है। पुण्य कर्म कौन से? पुण्य कर्म किसे कहें? स्कूल कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना तो दुनिया करती है, दुनिया करती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुण्य कर्म है
एक दूसरे को हिम्मत देना, एक दूसरे को सहयोग देना, निरुत्साहित को उत्साह देना, नीरस व्यक्ति को उमंग देना, निराश व्यक्ति को आशा देना, ये है पुण्य कर्म। हमें दादियां सिखाती हैं, कभी किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो मुख से क्या निकलता है कईयों के, अपने कर्म भुगत रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, कर्मों का, इसके कर्मों का खाता है। दादी जी कहते थे, जानकी दादी जी, इसका नाम है गाली देना। कोई दुखी है उसको लात मार के और दुखी कर दो, ये तो ज्ञान नहीं है ना। इसके कर्म ऐसे हैं, ऐसे बोलना गाली देना। वस्तुतः ये जो ज्ञान है, गिरे को गले लगाना, निंदक को नजदीक रखना, ज्ञान केवल वर्णन के लिए। पुण्य कर्म, मेरा विश्वास, पुण्य कर्म आप जितने इकट्ठे कर सकते हैं, उनके माध्यम से दुआओं के स्टॉक को जमा करो। ये दुआओं का स्टॉक हमें मायाजीत बनने में मदद देता है। मैं कमजोर हूं तो मेरे साथी मुझे मदद देंगे। सहयोग पाने के काबिल बनना होता है। सहयोग मुझे तब मिलेगा जब मैं काबिल हूं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर हिम्मत ही नहीं रखूंगी तो बाबा मदद किसे करेगा। इसलिए अपने स्वमान को, अपने पुण्य कर्मों को, दुआओं के स्टॉक को जितना बढ़ाएंगे, ये हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। एक चित्र होता था म्यूजियम में जिसमें योगी ने कवच पहना हुआ है और माया वार कर रही है। वो सब उसके बाद निष्फल जा रहे हैं। वो कवच कौन सा है? ऐसे तो कोई कवच नहीं हमारे पास। ये कवच है शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र वाइब्रेशंस का, जिसको माया काट नहीं सकती। माया का कोई भी प्रहार निष्फल जाएगा। मुझे अपने वो वाइब्रेशंस बनाने, वो चोला पहना है। हम कहते हैं चमकीली ड्रेस पहने। चमकीली ड्रेस कौन सी है? मैं फरिश्ता हूँ, चमकीली ड्रेस पहने हूँ, वतन में जा रही हूँ। वो चमकीली ड्रेस कौन सी है? और कोई नहीं। हमारे सद्गुणों की, दुआओं की, वाइब्रेशंस की, शक्तियों की वो ड्रेस, वो कवच, जिसको पहनने से माया का वार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। माया हार जाएगी। माया हार जाएगी। जब हम कहते विघ्न आएंगे, आपको विघ्न ना आए, विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न आपको हिला नहीं सकेंगे। आप याद करो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी का चित्र, जिसमें
रावण ने कितनी इंसल्ट की हनुमान जी की। अपने उसमें बैठने की सीट भी नहीं दी, संदेश वाहक थे। हनुमान जी ने क्या किया था? अपनी पूंछ से इतना ऊंचा आसन बना लिया जो रावण से भी ऊंचा हो गया। रावण देखता रह गया। वो कोई और हनुमान नहीं था, वो हम हनुमान है। हम हनुमान है। अपने स्वमान को ऊंचा, हम कौन हैं? हैं कौन हम? और माया मुझ पर कैसे वार करने की हिम्मत रखती है? तो इस वर्ष क्या करना है? क्या करना है? पंजाब क्या करेगा? बोलते नहीं हो? माया जीत पक्का? पक्का? अच्छा, प्रकृति पर भी विजय पानी है। जब हम प्रकृति कहते हैं तो प्रकृति के 3 अर्थ है। एक प्रकृति जो ये 5 तत्व है, दूसरा प्रकृति अपनी नेचर, और तीसरा प्रकृति आपकी नेचर, आपका स्वभाव। प्रकृति जीत बनना अर्थात प्रकृति के प्रभाव में न आना। बाबा ने बताया हुआ है कि 5 तत्व इकट्ठे वार करेंगे। अभी तो लॉस एंजलिस में सिर्फ आग देख रहे हैं ना, लेकिन 5 तत्व इकट्ठे वार करेंगे। तो प्रकृति को हमने शुभ भावना देनी है। शुभ भावना, ये हो गया, ये हो गया, उसको सतो प्रधान बनाना है ना। शरीर पर 5 तत्वों का शरीर है। अगर शरीर को बार बार हम कहेंगे ये चलता नहीं है, चलता नहीं है, घोड़ा ऐसा, तो क्या होगा? वो कहेगा ठीक है मैं नहीं चलता हूं ना, तो बैठा हूं। गुलजार दादी सिखाते थे माताओं को। माताएं कहती दादी गोड्डे नहीं चलते। गुलजार दादी कहते थे उसको बड़ा प्यार करो, बोलो घोड़े तैयार हो जा, खड़ा हो जा। अपने आप को अच्छे वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन दीजिए, सुखद वाइब्रेशन दीजिए। तो ये शरीर भी आपका सहयोगी रहेगा। बाबा ने कहा है 3-4 दिन पहले की मुरली में, कोई शरीर छोड़ रहा हो तो भी लक्ष्य क्या रखना है? जितनी देर जिंदा रहे उतना अच्छा है। कभी मुख से ये नहीं निकलना चाहिए इससे तो शरीर छोड़ दें तो अच्छा है, बाबा बुला लो तो अच्छा है। नहीं, बाबा ने कहा तुम बाबा बाबा करते हो, जितना करते हो उतने भी तुम्हारे मार्क्स बनते हैं। शरीर छोड़ के जाएंगे तो थोड़ी होगा। तो शरीर को भी गुड वाइब्रेशंस दीजिए। शरीर मंदिर है जिसमें मैं आत्मा मूर्ति हूं। कोविड के टाइम पर आपने देखा
जिनकी विल पावर अच्छी थी वो विजयी हो जाते थे। हमारे पास ओआरसी में हमारे 100 भाई, 100, हम लोग 150 हैं, 100 भाई बहन ओआरसी से, कोविड से ग्रसित थे। 100। एक जना घर में होता था तो तहलका मच जाता था। यहाँ पे 100 थे। परंतु एक चीज जो हमने अनुभव की वो ये था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्योंकि वहां जाना भी अलाउड नहीं था, घर में ही थे वो लोग सब, वहां उसे क्षेत्र में जाना अलाउड नहीं था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनसे बातचीत करते थे, डॉक्टर्स बातचीत करते थे, उनके उसको बढ़ाते थे उमंग को। सारे बच्चे ठीक निकल आए, पास हो गए। क्या चीज है? मनसा, मनसा को स्ट्रॉन्ग। ऐसे एक व्यक्ति साइंटिस्ट, वो कोविड से ग्रसित हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, बहुत फ्रेजाइल कंडीशन थी। उसकी युगल ने कहा, दीदी आप उससे बात करो। बात की उनसे और उनको कहा, आप बहुत अच्छे हो रहे हो, कल से आप बहुत अच्छे हो, पैरामीटर आपके कल से बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर हिम्मत आई और सच में उसके पैरामीटर अच्छे होने शुरू हो गए। आईसीयू से फोन आया, आईसीयू से उसकी युगल के पास फोन आया कि इनके साथ क्या बात की बहन जी ने जो इसमें इतना अंतर आ गया। कई ऐसे केस हैं कैंसर के, बड़ी बड़ी बीमारियों के। मन सा स्ट्रॉन्ग, मन से हारना नहीं है। शरीर को शाबाश 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 कहते चलाते चलो, चलाते चलो। फिर अपने स्वभाव संस्कार, उनको भी तो जीतना, ये मेरी नेचर है। इसमें मैं आपको मम्मा की एक बात बताती हूँ। हम लोग ये कह करके ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है, हम अपने आप को छुड़ा लेते हैं। एक बार 4-5 बहनें बैठी हुई थी। एक बहन थी जो बहुत शांत, दूसरी एक ऐसी थी जो थोड़ी क्रोध भी करती थी, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने उस स्वभाव पर विजय प्राप्त की। शीतल हुई, शांत बने। मम्मा ने कहा, बहनों ने पूछा होगा तो मम्मा ने कहा, मैं इसको ज्यादा नंबर दूंगी। क्यों? उसकी तो नेचर है, लेकिन इसने अपनी नेचर को पुरुषार्थ से बदला। तो हम लोग कई चीजें ऐसे कह करके, बहन जी ये तो मेरी बचपन की नेचर है, ये तो होता ही है, मैं अपनी नेचर को क्या चेंज करूं? नहीं, जो उचित नहीं है वो मुझे चेंज करना ही है, बदलना ही है। मेरी नेचर आदि और अनादि संस्कारों की चाहिए। आदि और अनादि। अगर मेरी नेचर आदि अनादि संस्कारों की है, अपनी नेचर पर भी विजय वो कैसे होती है? अटेंशन, अटेंशन।
थोड़ा ध्यान देने से, अटेंशन देने से क्या चीज है। गुलजार दादी कहा करते थे, ऐसी क्या चीज है जिस पर हम विजय नहीं पा सकते। जब बाबा हमारा साथी है, बाबा साथ है, ज्ञान साथ है, अनुभव साथ है, निश्चय साथ है, तो कौन सी चीज है जिस पर हम विजय नहीं पा सकते। पहले से ये कहना ये कठिन है, आप उसको बढ़ावा दे देते हो और वो बढ़ावा होकर के हम पर अटैक करता है। नहीं, मैंने इसे जीतना है। नया वर्ष है, हम सबके सामने कोई ना कोई ऐसी बातें हैं, क्या ही अच्छा हो, तो हमको विजयी बनना है, विजयी। ठीक है।